रश्मिका मंदाना एकमात्र ऐसी अभिनेत्री बन गई हैं जिनकी 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। इनमें एनिमल, पुष्पा 2 के बाद अब फिल्म छावा शामिल हो गई है। इस उपलब्धि के साथ रश्मिका ने कई दिग्गज अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। दीपिका पादुकोण, नयनतारा और श्रद्धा कपूर जैसी एक्ट्रेस के पास इस क्लब में केवल एक फिल्में हैं जो 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकी हैं। राजस्थान के उदयपुर में नकली घी बनाने की एक फैक्ट्री पर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने छापा मारा है। फैक्ट्री से 1500 किलो नकली घी बरामद किया गया है, जिसे नोवा, सरस, कृष्णा और अमूल ब्रांड के लेबल लगाकर बाजार में बेचा जा रहा था। वहां कच्चा माल, पैकेजिंग मशीन और अन्य उपकरणों को भी सीज किया गया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि इस घी को खाने से जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल नोएडा में गंगाजल परियोजना के विस्तार समेत 924 करोड़ रुपए की अलग अलग कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, साल 2017 तक यूपी में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। अब राज्य में 40 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। इसके साथ ही 37 निजी मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। महाराजगंज, संभल और शामली में पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में कहा, राष्ट्र नायकों के सम्मान के बिना वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती। महाराणा प्रताप जैसे नायकों ने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उन्होंने अकबर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इसलिए नायक तो महाराणा प्रताप और शिवाजी हैं। औरंगजेब और अकबर नायक नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर इलाके से एक किशोर समेत 3 लोग शादी समारोह में जाते वक्त लापता हो गए थे। अब खबर आ रही है कि तीनों के शव मिले हैं। सेना ने इन लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था। तीनों की पहचान जोगेश सिंह, दर्शन सिंह और किशोर वरुण सिंह के रूप में हुई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए शर्तों को निर्धारित किया है। इन शर्तों में महिला को दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। उनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। वह कोई अन्य सरकारी लाभ ना लेती हों और बीपीएल कार्ड धारक हों। किसी सरकारी पद पर ना हों। परिवार की सिर्फ एक ही महिला को इसका लाभ मिलेगा। सालाना आय 3 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक के पास दिल्ली में एक सिंगल खाता होना चाहिए। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग ने देश में अगले 10 महीने के अंदर आम चुनाव कराए जाने की घोषणा की है। जनरल मिन आंग ने कहा कि चुनाव दिसंबर तक या सबसे हाल में ही जनवरी 2026 तक होने की उम्मीद है। हालांकि जनरल मिन ने चुनावों की कोई सटीक तारीख नहीं बताई। ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब सेना के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक लड़ाकों और जातीय हथियार बंद समूहों ने सशस्त्र संघर्ष चला रखा है। पोल से हाथ बांधे, आंखों पर काली पट्टी बांधी, सीने में गोली दागी, फिर जमीन में दफना दिया। यह फिल्मी सीन नहीं बल्कि यूएई में अपराधियों को मौत की सज़ा देने का तरीका है। यही सज़ा यूपी के बांदा की निवासी शहजादी को अबू धाबी में 6 मार्च को दी गई। शहजादी 4 माह के बच्चे की हत्या के आरोप में 2 साल से जेल में थी। उसे 4 महीने पहले फांसी की सज़ा हुई थी। यूएई ने अपने कानूनों के अनुसार शहजादी का शव देने से मना कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने भारत द्वारा रूस से हथियार खरीदने पर नाराजगी जाहिर की है। लुटनिक ने भारत से रूसी सैन्य हथियारों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने को कहा है। लुटनिक ने तर्क दिया है कि ऐसा कदम भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। भारत ने रूस से अपने सैन्य उपकरणों की काफ़ी मात्रा खरीदी है और हमें लगता है इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। अमेरिका और फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत जारी है। हमास के लीडर मुशीर अल मसरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दोहरा रवैया बरतने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका का पूरा जोर सिर्फ अमेरिकी इजरायली बंधकों की रिहाई पर है, जबकि अमेरिका इजरायली जेलों में बंद 10,000 फिलिस्तीनियों की रिहाई को नज़रअंदाज कर रहा है। ट्रंप का गाज़ा प्लान फेल है।